नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। हमने आपको एक खबर दिखलाई थी प्राथमिक विद्यालय मोकिमपुर, जिसमें यहाँ का ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय को पास के विद्यालय में स्थानांतरण कर दिया गया है। हमने ग्रामीणों से बात किया था। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया था कि यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं और जो पूर्व मुखिया थे यहाँ के, वो उन लोगों की ये करतूत थी कि यहाँ से विद्यालय जो है वो पास के गांव में स्थानांतरण हो गया था। हम खबर को दिखा रहे थे, पुष्टि कर रहे थे, क्योंकि जब तक प्रधान अध्यापक की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम लोग ये कैसे समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ से जो विद्यालय है वो स्थानांतरण हुआ तो कैसे हुआ और उस स्थानांतरण में किन किन लोगों का हाथ था। यहाँ पे भवन अर्ध निर्मित है, उस अर्ध निर्मित भवन को आखिर ऐसे क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि सरकार के खाते से पैसे तो निकल गए, सरकार के कागज पे ये लिखा गया कि वहां भवन निर्माण हो चुका है। सामग्री आई, सामग्री कहां लगी, ईंट कहां लगी, बालू कहां लगा, सीमेंट कहां लगा और छड़ कहां गया? इन सब मुद्दों को लेकर हम आज पुनः इस विद्यालय के प्रांगण में आए हैं, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पास के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया था कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पास के विद्यालय में जाते हैं। अब जब हम यहाँ पे आए थे खबर को कवरेज करने के लिए, तब तक विद्यालय जो है वो क्लोज हो चुका था, यानी बंद हो चुका था। हम पुनः उस गांव में आज आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अभी इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं विकास कुमार हैं। विकास जी, आप यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं जी। आप यहाँ कब से नियुक्त हैं? 2010 से। 2010 से अभी 2022 चल रहा है जी, 12 साल। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, वो जो सामने अर्ध निर्मित भवन है वो कितना दिन पहले बना था? 2012 में बना था। और आप 2010 से यहाँ हैं? जी, 2012 या हाँ 12 में बना था। 12 में। और आप यहाँ 2010 से हैं? मतलब आपके नजर के सामने वो 2 साल में उतना तैयार हुआ है जी। 2 साल में तैयार हुआ है। तो उसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? हमसे पहले एक प्रधान शिक्षक थे शंभू प्रसाद सिंह, उनके रीजन में बन रही थी। अच्छा, तो एक चीज मुझे ये बताइए, शंभू जी अभी कहाँ हैं? शंभू जी का मृत्यु हो गई। अच्छा, कब उनकी मृत्यु हुई? 2013 में। 2013 में। क्या वो उस समय इसी विद्यालय में ड्यूटी कर रहे थे? मृत्यु हो गई थी तो यहाँ से चले गए थे। वो उनका 34,500। नहीं सर, मैं वो नहीं जानना चाह रहा था आपसे। शंभू जी जो थे यहाँ के प्रधान अध्यापक थे, जिस समय ये भवन बन रहा था तब तक वो प्रधान अध्यापक थे। तो क्या उनको ये भवन बनाने के दौरान यहाँ ड्यूटी करते भर में उनकी मृत्यु हुई? नहीं। कहाँ उनकी ड्यूटी फिर हो गई? उनकी ड्यूटी हो गई थी इस्लामपुर, चले गए थे 34,540 वाला में। ठीक है, तो जब वो यहाँ से ट्रांसफर हुए, योगदान स्थानांतरण हो गया ना, ये भवन में इस विद्यालय में, तो उनका फिर कोई कार्य नहीं रहा? नहीं। तो जब वो यहाँ से ट्रांसफर हुए, मतलब स्थानांतरित हुए, तो वो जो भवन का निर्माण कार्य किनके हाथ? वही कर रहे थे, उनके बच्चे कर रहे थे और वही कर रहे थे, सारा काम वही देख रहे। उनके बच्चे कार्य कर रहे थे, मतलब वो आसपास के गांव के? हाँ, कल्याणपुर बाली के हैं। अच्छा, तो उनके बच्चे वो आधा बनाकर क्यों छोड़ दिए? तो आधा बना करके छोड़ दिए। उनका कहना था, उनका बच्चे का, कि जब पिताजी मर ही गए तो पैसा कहाँ से आएगा, इसको काम अब क्या कराएगा? नहीं, पैसा नहीं, सरकार से तो फंडिंग हो गया। हाँ, फंडिंग तो हुआ था। फंडिंग तो पार्ट वाइज करके हो रही थी ना, पार्ट वाइज करके हो रही थी। तो जितना कितना फंडिंग हुआ नहीं हुआ वो तो बता सकते हैं, वही नहीं बताएंगे। उसका कोई अभिलेख मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, तो हम अब आप, ठीक है, आपने कह दिया कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, जो पूर्व के यहाँ प्रधान अध्यापक थे वो यहाँ से स्थानांतरण हुए, उसके बाद उनके पुत्र यहाँ विद्यालय में काम करवा रहे थे। तो क्या लगता है कि उनका पुत्र का दायित्व बनता था कि वो काम करवा? दायित्व तो नहीं बनता था, लेकिन फिर अब कैसे क्या कर रहे थे उसके बारे में तो अब विभाग बताए। तो उनके ट्रांसफर के बाद तो आप यहाँ के प्रधान अध्यापक? हाँ, उनके ट्रांसफर के बाद, यानी मृत्यु के बाद। अच्छा, आप हो गए। हाँ, तो उनके पुत्र जो थे, जो इस भवन का निर्माण करवा रहे थे, उन्होंने कोई कागज आपको नहीं दिया? नहीं, किसी प्रकार का कोई। अच्छा, जिस अकाउंट पे पैसा आया होगा, चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आता होगा तो अकाउंट पे आता होगा। हाँ हाँ। तो क्या उस अकाउंट से अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है? वो अकाउंट तक भी हमें नहीं मिली थी। अभी वो अकाउंट क्लोज हो गया? वो अकाउंट क्लोज हो गया। अब तो उसका कुछ लेखा जोखा निकलेगा नहीं? अब तो लेखा जोखा नहीं निकलेगा।
तो ये पहले जो का जो लेखा जोखा, पूर्व का जो लेखा जोखा जो था, फिर हमको जब चार्ज मिली तो अकाउंट दूसरा खाता जो है नया निर्गत करने का, मैंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के आदेशानुसार दूसरा प्रखंड खाता मिला। उसके अनुसार उन्होंने वहाँ देखा गया कि जी भाई इतना पैसा आया था और इतना इसमें से कितना निकल पैसा चुकी आया है। था सर? वो तो हम कंफर्म नहीं बता सकते, हमको याद नहीं है, ध्यान में नहीं है। वो रिपोर्ट एक आइडिया सर, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, लगभग 5-7 लाख रुपया निकल चुकी थी। ये मतलब 7 लाख का वो है बना हुआ। लगभग अच्छा, टोटल कितना का फंड है? फंड लगता है, मेरे ख्याल से लगता है 12 लाख रुपया का कुछ था, कंफर्म नहीं बता सकते हैं। 12 या 14? लेकिन 4 ACR था, 2 नीचे, इसके 2 ऊपर भी बनना था। अच्छा, 4 दुतल्ला था। हाँ, दुतल्ला था। 2 तल्ला बनना, 2 रूम नीचे बनना था, 2 रूम ऊपर बनना। दुतल्ला तो नहीं बना, लेकिन शोभा का वस्तु बन गया। हाँ हाँ, बस इतना बन गया। इसके कि मोकिमपुर में ये कागज पे तो लिखा गया होगा ना सरकार के खाते में कि मोकिमपुर में हमने दुतल्ला विद्यालय। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा गया है। नहीं लिखा है? नहीं, ये आपको किसने बता दिया? नहीं, अभी तो जैसे सरकार के फंड से पैसा अगर निकला और निर्माणाधीन है लिखा रहा है। निर्माणाधीन, निर्माणाधीन। तो अभी तक ये अभी निर्माणाधीन। हाँ, निर्माणाधीन है। हमने भी विभाग को प्रत्येक वर्ष लिख करके देते हैं कि इस विद्यालय के कैंपस में इतना जमीन है, 2 रूम पहले से और बरामदा बना हुआ था, वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 2 रूम जो है 4 ACR का जो है, इसमें 2 रूम का कंस्ट्रक्शन खड़ा हुआ है छत लेवल तक, लेकिन वो अभी तक निर्माणाधीन है। इतना लिख करके प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो है हमारा रिपोर्ट विभाग के पास जाता है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए। अब एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहते हैं। आप 12 साल से हैं, जी। कितनी बार यहाँ अध्यक्ष और सचिव की चुनाव हुई है विद्यालय में? लगभग प्रत्येक 3 साल पर होती है, तो 4 बार तो जरूर हो चुका है। 4 बार हो चुके हैं सर। 4 बार अध्यक्ष का चुनाव हुआ जी। सचिव का चुनाव हुआ, तो अध्यक्ष और जो सचिव हैं वो कभी हिसाब किताब नहीं मांगे? सब हिसाब किताब होता था, मैंने लिखा जोखा सब लिखा रहता था, उसके अनुसार जो है उनका लिखा जोखा करने के बाद फिर विभाग को भी दिया जाता था, सारा लेखा जोखा होता था। तो सर अब क्या स्थिति लग रहा है, ये विद्यालय फिर से बन पाएगा? इस गांव के लोग यहाँ पढ़ पाएंगे? इसमें इसके मामले में तो अब हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे। अब इसमें जो है हमसे ज़्यादा लोग जो है ग्रामीण लोग एक्टिव हो करके अगर चाहेंगे तो हो सकती है ग्रामीण को, लेकिन एक्टिव होना होगा। हमें तो विभाग जितना हमसे पूछा जाता है उतना ही का जवाब मैं दे सकता हूँ, उससे आगे तो हम बढ़ नहीं सकते हैं। ग्रामीण लोग यदि एक्टिव होंगे कि हाँ इसको बनना चाहिए, आगे बढ़ें और उनके साथ थोड़ा सा कदम से कदम मिला करके आपस में लोग चलेंगे तो शायद भवन बन सकती है। फिर जाके पुनः जो बच्चे जब बन जाएगी तो पुनः बच्चे यहाँ आ जाएंगे। हम लोग को भी लगता है कि भाई जिसे जहाँ था वहीं पर अगर रहते तो ज़्यादा बेहतर। वहाँ एक कमरे में तो हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी। अच्छा सर, में तो सर अभी जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय मत्तेपुर। मत्तेपुर है सर। वहाँ कितने रूम हैं? वहाँ 4 रूम है। 4 रूम। आपके यहाँ इस विद्यालय में मोकिमपुर के छात्र कितने हैं? मोकिमपुर के छात्र 98 हैं अभी वर्तमान में। 98 मतलब 100 है। और वहाँ के कितने हैं सर? वहाँ के 133 बच्चे, 30 बच्चे लग 33-32 मैं 130-32 मान के चलिए। 30 ही मान लेते हैं सर, मतलब 230 बच्चे हैं। सर इस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं और शिक्षिका हैं? इस विद्यालय में अभी वर्तमान में 2 शिक्षक और 4 शिक्षिका हैं, मतलब 6 यहाँ हैं। और वहाँ के सर? 6 वहाँ भी हैं। वहाँ उसमें 4 शिक्षक हैं और 2 शिक्षिका हैं। अच्छा, मतलब टोटल 6 और 6 12 है। सर आपको लगता है कि एक ही विद्यालय में 12 शिक्षक, वो भी प्राथमिक विद्यालय, जी उचित है? नहीं, उचित तो नहीं है। आप तो प्रधान अध्यापक हैं, तो आपने फिर क्यों नहीं लिखित दिया क्या डीओ के पास कि सर एक ही विद्यालय में 12 शिक्षक हैं? अभी वो सारा चीज़ लिख करके दिया हुआ है, ऐसा किसी कह रहे हैं कि नहीं लिख करके दिया हुआ है, सारा लिखा हुआ है। सारा जी विभाग को यहाँ से वहाँ तक जानकारी है कि एक दोनों विद्यालय मिलाकर 12 शिक्षक 12 शिक्षक हैं। 250 अलग अलग शिफ्ट चल रही, दोनों के विद्यालय का अलग अलग है। वो अलग अपने कमरे में पढ़ा रहे हैं, 3 कमरे में वो पढ़ा रहे हैं, हम लोग एक ही कमरे में पढ़ा रहे हैं। एक कुछ बच्चे को जो है हम लोग बाहर बरामदा पर निकाल के पढ़ा रहे हैं। तो मिला जुला कर देखा जाए शिक्षा विभाग कैसे दुरुस्त हो पाएगा, ये बात कुछ हजम नहीं होता है। क्योंकि बिहार है, बिहार में बवाल है, सब कुछ जायज हो जाता है। भैया आपके गांव के जो प्रधान स्कूल है उसके प्रधान अध्यापक हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो जो भवन है अर्ध निर्मित, आपके जो पूर्व यहाँ के जो प्रधान अध्यापक थे उनके द्वारा बनाया जा रहा था। 12 लाख का टेंडर था, वो उनका देहांत हो गया, अभी वो इस दुनिया में नहीं है और वो अर्ध निर्मित है। अच्छा, क्या करेंगे आप लोग? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फिर सरकार के यहाँ आवेदन देंगे, बीओ के आवेदन देंगे, डीएम के आवेदन देंगे। आज जो मरिए गए तो उसको हम कहाँ कबार ले चलेंगे? लाशवा के वो कहाँ जरा दिया कुछ रुपया लेके। अच्छा, घर बना लिया हुआ पान। अच्छा एक चीज बताइए, जिस समय ये भवन बन रहा था
अच्छा सुनिए, नहीं सुनिए, मेरे मेरे जवाब दीजिए। आप जवाब दे रहे हैं। जी पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप जिस समय ये भवन बन रहा था, आप ही के गांव के कोई सचिव होंगे, अध्यक्ष होंगे? हाँ, सचिव तो अध्यक्ष गाँव के थे। हाँ, तो वो लोग क्या मगर उस समय ने कौन थे जो ये बताएंगे कि किनको चुने थे? का हम लोग को जानकारी नहीं होता है और चुन देते हैं। इन लोग मास्टर अंदरे अंदरे 10-20 को बुला के चुनते हैं। मारने के बाद फिर इसमें सचिव हुआ नहीं सर, मेरा कहना है कि जिस समय ये भवन बन रहा था जी, उस समय अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे इस विद्यालय के? चूंकि गुरुजी तो चल गए पढ़ाते पढ़ाते, तो अब जब गुरुजी चल गए तो उस समय के जो अध्यक्ष और सचिव होंगे उनके पास तो हिसाब किताब होगा ना। या रजिस्टर तो होगा ना। शांत रहो पहले। यहाँ सर मर गए, शंभू सर ने मर गए और विकास सर का चार्ज मिला यहाँ का, तो वो बक्सा में तो सारा पूरा हाजिरी बही लिखित सब उसी में रहता था। वो बक्सा कहाँ है? और वो लिखित हम लोग का चाहिए कि अगला कौन यहाँ का सचिव थे। ये जनता का मांग है, पूरे हम लोग। सर इनका कहना है, ये ग्रामीण है और इनका कहना है कि इस विद्यालय के जो पूर्व प्रधान अध्यापक थे, जो जिनका निर्धन हो गया है, वो अब है नहीं। उसके बाद आपने यहाँ का कार्यभार संभाला, तो वो रजिस्टर और पेटी कहाँ है जिसमें अध्यक्ष और सचिव लोगों का नाम एंट्री हुआ करता था? जिसमें अध्यक्ष, जिस समय हम जब कह रहे हैं कि जिस समय से हम चार्ज लिए, तो उसका अध्यक्ष और सचिव का जो रजिस्टर और पेटी सब आपके पास मिलेगा जिस समय से मैं चार्ज लिया। और उस जिस समय से हमने चार्ज नहीं लिया उसके पहले का रजिस्टर तो मैं नहीं बता सकता, और उनका कोई अभिलेख भी हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ। सर कंफ्यूज हूँ मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ आपकी बातों से। मुझे ये बताइए, जिस समय शंभू जी यहाँ पे प्रधान अध्यापक थे जी, उनका स्थानांतरण इस्लामपुर हो गया। हाँ। तो जैसे ही उनका स्थानांतरण हुआ तो उस समय किसी न किसी को तो हैंड ओवर करके गए होंगे ना? नहीं हैंड ओवर करके गए थे, ऐसे चले गए, हैंड ओवर करके नहीं गए थे। विद्यालय में किसी को नहीं दिए? किसी को नहीं। किसी शिक्षक शिक्षिका किसी को नहीं, किसी को नहीं। सर ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मैं तो बता रहा हूँ तो कि हम कह रहे हैं ना कि हम कोई अगर हम चार्ज लेते तो हम लिखते ना उनको कि हमारे पास ये अभिलेख है। जब मैंने विभाग को लिख करके दिया ना कि मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख नहीं है, तो रहता तो मैं बताता ना आपको कि हाँ मेरे पास है। तो इसलिए मुझे कहना है सर मुझे वो अगर वो चार्ज देते तो हम लिखते ना कि मेरे पास इतना इतना सामान हमने लिए। तो ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ क्या क्या सामान था भैया? यहाँ था बक्सा था, दारी सफेदा था, बर्तन था, 8 गो कुर्सी था, टेबल था, जग था, गिलास था, 25-30 थारी थी। ये सब हम लोग का रीजन में था ना, फर्स्ट बार में। उस समय 95 ही या लगभग की बात था। ठीक है, हम इनकी बात को समझ रहे हैं कि जिसमें ये लोग स्कूल का कार्य करते थे उसमें दर्री और सफेदा ये सब होता होगा। दर्री और सफेदा होता होगा तो पुराना होने पे वो सब डैमेज होता है, लेकिन मुख्यतः जो कागज होता है, कागज कॉपी कलम जो रजिस्टर होता है जिसपे डायरी एंट्री होती है, उपस्थिति होती है शिक्षकों की या किसी तरह का विद्यालय का जो कार्य होता है वो लिखित होता है, तो वो सब भी गायब हो गया। सब पूरा गायब है, कुछ नहीं है। चल करके देख लीजिए कहाँ पे है, या पूरे जनता से देख लीजिए कौन सिरा घर में धरा हुआ। क्या नाम है भी आपका? बलवंत कुमार। आपने कल भी हमसे बात की थी। जी बात की थी। आप लोगों को द्वारा बताया जा रहा था कि यहाँ के जो प्रधान अध्यापक है उनके द्वारा ये हजम कर दिया गया है भवन। जी वो कर दिए हैं। तो उनका कहना है कि जिसमें हम कार्य भार संभाले थे उस समय ऐसी स्थिति में मिली थी। नहीं सर, बहुत दिन से वो पहले ही जे थे ना जहना से मैंने सब कुछ था। बहुत ही एक अजीबोगरीब स्थिति है इस विद्यालय के अभिभावकों और शिक्षकों के बीच की लड़ाई में, और इस भवन के निर्माण की लड़ाई में बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, जरा ये इसकी कल्पना कीजिए। जो बच्चे इस विद्यालय में नामांकन करवा रखे हैं, जो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई इस विद्यालय में नहीं दूसरे विद्यालय में होती है। पढ़ाई कितनी अच्छी होती होगी इसका मुआयना भी हम आपको कुछ देर में बताएंगे। लेकिन जरा उससे पहले ये सोच लीजिए कि गेहूं की पिसाई में जौ भला क्यों पिसा है? बिल्डिंग नहीं बनी है, ये विभाग का कंप्लेन है। विभाग की समस्या है कि आखिर क्यों नहीं बनी, इसका जांच विभाग करवाए। गांव के लोगों का कहना है कि रजिस्टर कुछ भी नहीं है,
न दर्री है न रजिस्टर, दर्री तो फट भी जाती होगी क्योंकि पुरानी हुई फट गई, लेकिन लेखा जोखा जो रहता है वो किसी प्रधान अध्यापक, विद्यालय है तो प्रधान अध्यापक, जिस डिपार्टमेंट में मुख्य जो कार्य संभालने वाले होते हैं, कार्यपालक होते हैं, उनके पास होता है। और शिक्षक के पास ना डायरी है ना कुछ। लेकिन इन लोगों की झगड़े में और बकवास करने में यहाँ के जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसका देख रेख कौन करेगा? क्या उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य वापस आ पाएगा? क्या वो सही तरीके से पढ़ पाएंगे? क्या वो कह पाएंगे कि हाँ, हम मोकिमपुर के विद्यालय में पढ़ाई किया है हमने? जब भी अगर भविष्य में उन बच्चों से जब बच्चे वो बड़े हो जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि आपने पढ़ाई कहाँ की है, तो उनके द्वारा बताया जाएगा कि मोकिमपुर में हमने पढ़ाई की है। लेकिन अगर कोई भी सवाल पूछने वाला अगर कह दे कि वहां का तो विद्यालय टूटा हुआ है, वहां तो विद्यालय है ही नहीं, तो भला उन बच्चों पर सोचिए उसके दिल पे क्या ठेस लगेगी कि उन्होंने जिस विद्यालय का नाम लिया वहां तो विद्यालय है ही नहीं, वो विद्यालय तो कहीं और चल रहा है। हम और भी बहुत कुछ दिखलाएंगे आपको, लेकिन हम आपको इस मुद्दों के साथ छोड़ के जाते हैं कि जरा आप बिहार की स्थिति को देख लीजिए। करोड़ों रुपया खर्च होता है बिहार में, शिक्षा विभाग पे करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन फिर भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी नाजुक है और इतनी चरमरा गई है कि जिसे सुधारने के लिए ना जाने कितना झाड़ू लगा दे, कितना पोछा लगा दे, उसके बाद भी बिहार की जो शिक्षा है वो सुधर नहीं सकती है। हम शिक्षकों से ये नहीं पूछने जाते हैं कि आप कहां तक पढ़े हैं और आप क्या पढ़ाते हैं, लेकिन भवन जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं हमने बिहार को मॉडल बना दिया है। आपने मॉडल बनाया है, लेकिन कागज पे, धरातल पे अगर देखना है तो ये अर्ध निर्मित जो भवन है वो आकर देख लीजिए, 2CR है, मतलब 2 तल्ला ये भवन है। सरकार के द्वारा पास किया गया है कि इसे 2 तल्ला बनाया जाएगा। 2 तल्ला तो नहीं बना, लेकिन वो आधा तल्ला बना है। उसकी सीढ़ी भी जो है ना अभी सरकार के पास है। सरकार आएगी जब फीता काटने तो सीढ़ी लग जाएगी। हम इन्हीं सब मुद्दों के साथ आपको छोड़े चलते हैं और जरा सोच लीजिए आप कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। कैमरामैन बीकी कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ बिहार 1।